हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस देखेंगे डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर। जिन्हें आइडिया नहीं कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। और ओवरऑल मैं समझा भी देता हूं थोड़ा थोड़ा कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी ये एनालिसिस है, यहाँ पर हम सिर्फ फॉर्मेशंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है ट्रेड करने के लिए, या कुछ भी कोई इस एनालिसिस के बेसिस पर कोई एक्शन लेने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम डिमांड सप्लाई जोन्स के फॉर्मेशंस को समझेंगे और बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ को समझेंगे। देखो, ये जो ऊपर की तरफ जो फॉर्मेशंस हैं, इस लाइन के ऊपर की तरफ जो फॉर्मेशंस हैं, ये डिमांड जोन्स के फॉर्मेशन है। जिन्हें आइडिया है कि डिमांड सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, उनके फॉर्मेशंस क्या हैं, वो इस इंट्रो को स्किप कर सकते हैं और आगे एनालिसिस पर जा सकते हैं। जिन्हें पता नहीं है वो थोड़ी देर रुककर इन फॉर्मेशंस को समझ सकते हैं और डिमांड सप्लाई कैसे काम करता है उसको देख सकते हैं। देखो, यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है वो ड्रॉप कैंडल है, ये येलो कैंडल बेस कैंडल है। बेसिकली येलो कैंडल कोई चार्ट पर होती नहीं है, लेकिन जो येलो कैंडल को इंडिकेट करने का पर्पज ये है कि ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। और ये जो बिग ग्रीन कैंडल है उसको रैली कैंडल बोलते हैं। तो इस हिसाब से ये फॉर्मेशन ड्रॉप बेस रैली की फॉर्मेशन बन जाती है, मतलब डिमांड जोन की फॉर्मेशन बन जाती है। ये रैली बेस रैली की फॉर्मेशन, ये ड्रॉप रैली की फॉर्मेशन, मतलब ऊपर की तीनों फॉर्मेशन डिमांड जोन को इंडिकेट करती हैं, क्योंकि लास्ट में जो रैली है ना, वो डिमांड जोन के को इंडिकेट करती है। और अगर नीचे सप्लाई जोन की फॉर्मेशन देखें तो इनके लास्ट में रेड कैंडल है, मतलब सप्लाई जोन होगा तो लास्ट में रेड कैंडल होगी, और डिमांड जोन है तो लास्ट में ग्रीन कैंडल रहेगी। बाकी फॉर्मेशन लगभग सेम रहेगा। यहां पर देखो, ये रैली बेस ड्रॉप हो जाता है, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप हो जाएगा और ये रैली ड्रॉप हो जाएगा। इन डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मार्किंग करेंगे और इसके आधार पर ये हमें एनालाइज करेंगे कि बायर्स में ज्यादा स्ट्रेंथ है या सेलर्स में ज्यादा स्ट्रेंथ है। वापस आते हैं एनालिसिस पर। तो देखो, लास्ट टाइम जो हमने निफ्टी को एनालाइज किया था, तो एक जो ये सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर था, इसको समझा था कि यहाँ पर निफ्टी ने डेली का एक सप्लाई जोन बना दिया है। लास्ट टू लास्ट वीक हमने ये एनालिसिस शेयर किया था, क्योंकि पिछले वीक में क्या था कि कोई भी ऐसी फॉर्मेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि जो मैं कंसीडर करूं। यहां पर क्या है, ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन था, फिर 125 मिनट पर एक सप्लाई जोन फॉर्म किया था, और अभी प्राइस वहां से लगभग नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब समझते हैं कि प्रेजेंट में फॉर्मेशन क्या है। देखो, वीकली टाइम फ्रेम पर जैसे हम आते हैं ना, तो ये तो हमें पता है कि प्राइस जो है वो ड्रॉप बेस और ड्रॉप के सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रहा है। कौन सा वाला स्ट्रक्चर है ये सप्लाई जोन के नीचे स्ट्रक्चर है ना, तो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर। तो डीवीडी के सप्लाई जोन से अभी प्राइस क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। इस डीवीडी के सप्लाई जोन को कैसे मार्क करेंगे? देखो, बेस कैंडल की बॉडी से लेकर विक तक का एरिया रेड रेक्टेंगल से मैंने मार्क किया है, जो कि सप्लाई जोन के एरिया को दिखाता है। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा प्रॉक्सिमल एरिया और ये हो जाएगा डिस्टल एरिया। तो बेस कैंडल की बॉडी से लेकर बेस कैंडल की विक तक का जो एरिया मार्क किया है, वो ड्रॉप बेस ड्रॉप की सप्लाई जोन को दिखाता है। और इसी सप्लाई जोन से देखो अभी प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है, यहाँ पर एक डीबीटी का और सप्लाई जोन बना दिया है। ऑल्दो उतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन कंटिन्यूएशन पैटर्न में एक सप्लाई जोन बनाया है। और निफ्टी में जो ट्रेंड है वो अभी डाउन ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि सप्लाई जोन ज्यादा रिस्पेक्ट हो रहे हैं, हाइयर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं। ऑल्दो निफ्टी क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर की जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इमीडिएट जो सेलिंग आ रही है ना, वो भी वीकली सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करते हुए आ रही है। और ये ड्रॉप बनाया, फिर बेस बनाया, फिर ड्रॉप बनाया, मतलब यहाँ पर ड्रॉप बेस ड्रॉप था। अब देखो, कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर एक बेस है और यहाँ पर दो बेस है। यहाँ बेस कैंडल का कलर रेड है और यहाँ बेस कैंडल का कलर ग्रीन है। तो देखो, कलर मैंने पहले ही बताया कि बेस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। लेकिन नंबर ऑफ कैंडल से क्या होता है डिटरमाइन करते हैं। अगर ये नंबर ऑफ कैंडल्स 5 से ज्यादा एक्सीड करती हैं, तो फिर हम कंसीडर नहीं कर सकते। 1 2 3 तक बेस्ट डिमांड जोन या सप्लाई जोन होगा, और उससे ऊपर कैंडल्स जाती हैं तो उतनी क्वालिटी जो जोन की है वो घटती चली जाती है। रीजन बीइंग, जो इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो चुके होते हैं, मतलब अनफिल्ड ऑर्डर्स कम होते हैं। जितनी ज्यादा बेस कैंडल, उतने ज्यादा जो सेलिंग है या बाइंग है वो एग्जीक्यूट हो चुकी होती है। जितनी कम बेस कैंडल, उतनी बाइंग या सेलिंग पेंडिंग होती है। इसीलिए यहां से रिएक्शन देखने को हमें मिलते हैं।
तो ये ड्रॉप का सप्लाई जोन है और लगभग इसी सप्लाई जोन से भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है हमें। डेली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं तो हमें निफ्टी में एक साइडवेज मूवमेंट अभी नजर आ रही है और बॉटम में आने के बाद यहां पर देखो, अगर ध्यान से देखो तो कुछ भी ऐसा नहीं था जहां से एक रिकवरी आ जाए। अगर मैं यहां पर लाइन को ड्रॉ कर देता हूं तो इस पॉइंट से रेफरेंस लेते हुए तो यहां पर तो सब कुछ खाली है, फिर भी निफ्टी में रिकवरी आ गई। तो देखो एक फैक्टर और रहता है बैंक निफ्टी। अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक डेली का डिमांड जोन हमने डिस्कस किया था, जो फॉर्मेशन निफ्टी में हुई थी वही फॉर्मेशन बैंक निफ्टी में भी थी और यहां पर एक रैली का डिमांड जोन था। इस रैली के डिमांड जोन में जब प्राइस टच करता है तो यहां से एक स्लाइट रिएक्शन देखने को मिल जाता है। अभी उतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ना ही निफ्टी में आया है ना ही बैंक निफ्टी में आया है। दोनों जब शायद सिंक में आ जाएंगे तो एक हमें रिएक्शन भले देखने को मिल सकता है, लेकिन यहां पर अभी रैली से जो स्लाइट रिएक्शन है उसी ने मैं कह सकता हूं कि निफ्टी को ऊपर की तरफ पुश कर दिया है। वापस निफ्टी पे आ जाते हैं तो ये जो रिएक्शन आप समझ आ गया होगा आपको कि ये जो रिएक्शन आया है वो बैंक निफ्टी की वजह से आया, क्योंकि बैंक निफ्टी डिमांड जोन में आ गई है। बात करें इमीडिएट सप्लाई जोन्स की तो हमें और लोअर टाइम फ्रेम पर आना होगा और 125 मिनट पर जो ये बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, अब मैं लाइन से मार्क करूंगा क्योंकि जो रेक्टेंगल का जो रेड वाला एरिया है ना वो हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन यानी वीकली के सप्लाई जोन को इंडिकेट कर रहा है। इस कैंडल को बेसिंग कंसीडर कर सकते हैं और ड्रॉप भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ड्रॉप है और बेस है और ड्रॉप है। लेकिन जब मैं एरिया मार्क करूंगा ना तो इसकी भी बेस कैंडल की बॉडी कंसीडर करूंगा। जो ये रेड वाली कैंडल है ना ये इनविजिबल रेड कैंडल है, क्योंकि क्या है कि लास्ट क्लोजिंग प्राइस यहां पर था। अगर मैं इसको थोड़ा सा मार्क करके दिखा देता हूं आपको ब्रश से, यहां से प्राइस ने एक कैंडल बनाई होगी कुछ इस तरीके से, तो ये इस तरीके से है, यहां पर विक हो गई। ये ड्रॉप कैंडल है पूरी, जो ये छोटी सी बेस दिख रही है ना ये ड्रॉप है, फिर ये बेस है, फिर ये ड्रॉप है। लेकिन जब हम सेलिंग मार्क करेंगे तो यहां से कंप्लीट मार्क करेंगे और यहां तक मार्क करेंगे, मतलब जो रेड कैंडल की बॉडी है ना उसको भी बेसिंग कर सकते, क्योंकि है तो अल्टीमेटली वो भी बेस कैंडल। ऑल्दो ये इनविजिबल रेड कैंडल है तो ये लेगिंग भी है और बेस भी है, तो दोनों ही चीजें हम कंसीडर करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पर डीवीडी का एक सप्लाई जोन हमने मार्क कर दिया है। अब यहां पर क्या हो सकता है, 75 मिनट पर आते हैं। नीचे की तरफ डिमांड जोन की बात करें तो कोई क्वालिटी का डिमांड जोन अभी तक फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जिसको हम कंसीडर कर सके, ना ही हाँ डेली पर जो वो डिमांड जोन है अभी भी इंटैक्ट है, जो वीकली का डिमांड जोन था ये वाला जो डिमांड जोन है ये अभी भी इंटैक्ट है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ रेड ग्रीन रेक्टेंगल से। डिमांड जोन 125 मिनट पर आ जाते हैं। हाँ तो ड्रॉप का ये सप्लाई जोन है और नीचे की तरफ ये डिमांड जोन यहां पर है। ठीक है, ये लाइन को रिमूव कर देते हैं। अब समझने जाए तो लोअर टाइम फ्रेम पर जब हम थोड़ा सा आएंगे ना तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन सिचुएशन बन रही है और जब भी ऐसी कंसोलिडेशन सिचुएशन बनती है, जो 15 मिनट या लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने वाले रिटेलर्स या जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसी सिचुएशन में ट्रैप हो सकते हैं। कैसे होंगे वो मैं दिखाता हूं आपको भी। यहां पर आप 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं तो 15 मिनट पर एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है और इस रेंज को हम कुछ इस तरीके से मार्क कर देते हैं। अब ये क्या है, ये एक रेंज बन जाएगी। जो लोग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं तो ये एक रेंज है और प्रोबेबल क्या होगा कि यहाँ पर देखो बायर्स कंपैरेटिवली स्ट्रांग होते जा रहे हैं। यहाँ पर एक लो बना था, उससे हायर लो, उससे हायर लो, फिर एक हायर लो, और पॉसिबिलिटी ऐसी है कि अगर इसको ब्रेकआउट यहां से आता है ना तो ब्रेकआउट कहां लीड करेगा, सप्लाई जोन में लीड करेगा जाके। और जब सप्लाई जोन में ब्रेकआउट लीड करेगा ना तो यहां पर क्या है, सप्लाई जोन में क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के सेलिंग ऑर्डर्स। तो जहां पर जो बायर्स होंगे वो एक्साइटेड होकर आएंगे कि भाई यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है और इस ब्रेकआउट के कारण क्या करेंगे, यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करेंगे। लेकिन जो अपोजिट ऑर्डर्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस के सेलिंग ऑर्डर्स हैं और आपको पता है कि इंस्टीट्यूशंस के सेलिंग ऑर्डर्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे कंपैरेटिवली रिटेलर्स के बाइंग ऑर्डर्स के। तो जो बाइंग यहाँ पर आएगी वो हो सकता है सेलिंग में कन्वर्ट हो जाए और जितने एग्रेसिव बायर होंगे यहाँ पर वो सारे क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। तो यहां पर ये चीजें ऐसे काम करती हैं।
शॉर्टर टाइम फ्रेम पर अभी यही एक व्यू है निफ्टी को लेकर। बाकी हायर टाइम फ्रेम पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। वीकली यहाँ पर जब तक इस डेली डिमांड जोन में प्राइस लीड नहीं कर जाता, तब तक ऐसा कोई व्यू हम क्रिएट नहीं कर सकते कि बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग है। अभी तो सेलर्स के हाथ में ही ग्रिप है। लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। ये था निफ्टी के एनालिसिस डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।